अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार बहुत ही हेल्दी रेसिपी। तो बनाने वाले हैं हम करेले कीमा। यूजुअली ये होता है कि लोग जो है करेले बनाने से अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको वो कड़वे लगते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से उसको पका नहीं पाते। इसका सबसे बेहतरीन तरीका पकाने का ये होता है कि इसको बहुत अच्छे से हमें वॉश करना होता है, जिससे इसका कड़वापन निकल जाता है। ये बहुत हेल्दी रहते हैं, इसको रूटीन में ज़रूर रखा करें खाने में, क्योंकि इससे खून बनता है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार झटपट करेले कीमा, जो कि बहुत कम स्पाइसेस में बनने वाला है और बहुत मज़ेदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेले कीमा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने भर के। 7 से 8 हरी मिर्ची ली थी, उनको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 350 ग्राम्स इसके अंदर मैंने करेले लिए थे, उनका छिलका मैंने रिमूव करके इसको गोल गोल कट करके इसमें से सीड्स रिमूव कर दिए थे। इसके अंदर बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया था, उसको बारीक कट कर लिया है। हाफ कप दही लिया है, हमेशा की तरह हेल्दी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सरसों का तेल हाफ कप। अब मैं बात कर लेती हूँ स्पाइसेस की। स्पाइसेस इसके अंदर मैंने लिए हैं 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ साबित धनिया है, हाफ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और हाफ टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर है। तो बस इसके अंदर सिर्फ यही स्पाइसेस जाने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने लिए हरे धनिए का एक बंच और 7 से 8 लिए इसके अंदर मैंने साबित वाली हरी मिर्चें। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है इस तरीके से, देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कीमे की। कीमा मैंने इसके अंदर लिया है 1 kg गाय का। ये मशीन का कीमा है, बारीक वाला कीमा है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेले मैंने ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिया था। मैंने बताया था इस तरीके से गोल गोल कट कर लिए थे मैंने इसको। आप ये देखिए मैंने इसको एक बारीक छलनी में रख लिया है इस तरीके से ना। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर डालूंगी नमक। ठीक है, इसकी कड़वाहट निकालने का तरीका ये होता है कि इसके ऊपर मैं डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसको मैं हाथ से अच्छे तरीके से मस लूँगी। नमक अभी पानी छोड़ेगा तो इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। बस इसको मैं डाल के नमक को अच्छे से मिलाऊंगी और मिलाने के बाद इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रख दूंगी इसी स्ट्रेनर के ऊपर। तो पानी इसके नीचे से निकलता रहेगा, कड़वा पानी इस बोल में चला जाएगा और इसमें से कड़वाहट निकल जाएगी। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही इसी बोल में छोड़ दूँगी। कोई मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, नमक खुद ही इसमें पानी छोड़ेगा और जितनी भी कड़वाहट होगी करेलों की वो निकल जाएगी। फिर हम इसको बहुत अच्छे से टैप वाटर से धो लेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए देखिए मैंने इसको छोड़ दिया था। देखिए किस तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं हमारे करेले। देखिए इनमें से ये देखिए इस तरीके से निचोड़ के ये देखिए इसको दबाएँ, ये देखें कैसे पानी निकल रहा है। ये होती है कड़वाहट। यूजुअली लोग इसके साथ ही बना लेते हैं। नमक डालने से क्या होती है, ये देखिए कड़वाहट सारी निकल जाएगी इस तरीके से ना। ये देखें इसको बहुत अच्छे से मैं निचोड़ लूँगी। ये देखें बस इसी छलनी में इस तरीके से निचोड़ लें। करेलों में से मैंने निचोड़ के सारा पानी निकाल दिया था। ये देखिए इसमें से जो एक्सेस पानी था, ये देखें ये सारी कड़वाहट होती है जो निकल कर आई है। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली जो सादा पानी नलका होता है उससे इसको वॉश करूँगी, ताकि इसमें हमने नमक डाल के रखा था वो निकल जाए, वरना ये होगा बहुत सॉल्टी हो जाएगा। बस इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है इस तरीके से। पानी मैंने इसमें से अच्छे से ड्रेन कर दिया था, बिल्कुल बहुत अच्छे से। देखिए मैंने निचोड़ भी लिया, बिल्कुल इसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी ड्रेन करने के बाद इसको अच्छे से एक बार ऐसे करके ज़रूर निचोड़ लें, ताकि ये है कि जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। बस इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसमें से पानी निकल जाए फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसका लिड हटाऊंगी और इसमें डालने वाली हूँ ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर हम फ्राई करेंगे करेले जो हमने रेडी करके रखे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैंने जो करेले रेडी करके रखे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसके अंदर डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। करेले मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएं। फ्लेम मेरा मीडियम है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारे ये जो करेले हैं माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं फ्लेम थोड़ा सा कम कर दूँगी, मीडियम टू लो, और इसको क्या करूँगी, एक जारे वाली इस तरह का चमचा लूँगी और इसमें अच्छे से निचोड़ के इसको निकाल लूँगी, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। बस ये फ्राई हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। करेले को मैंने फ्राई कर लिया था, फ्लेम मैंने अभी थोड़ा सा कम कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो प्याज मैंने कट करके रखी थी इसी तेल में डाल के फ्राई करूँगी। प्याज मैंने डाल दी है। प्याज को बस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन टच में लेकर आएंगे, गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो रही है। फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है। हमेशा जैसे कि मैं बताती हूँ प्याज को हम हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं।
प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा एक कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक को डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखें माशाल्लाह से एक अच्छा सा कलर आ गया है, तेल भी छोटा छोटा हो गया है। अब इस पॉइंट के अंदर जाने वाला है कीमा, जो कि मैंने आपको बताया था गाय का कीमा लिया है 1 kg। ये मैंने मशीन का कीमा लिया है, आप चाहें तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैं सारा डाल दूँगी इसके अंदर। कीमा मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी और इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करूंगी, ताकि कीमे का एक कच्चापन निकल जाए और जो इसके अंदर से जूसेस रिलीज़ होते हैं वो अच्छे से पक जाएं, अच्छे से भुनाई हो जाए। फ्लेम में मीडियम कर लूँगी इस वक्त। कीमा डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखें इसमें से ये देखें तेल भी छोटा छोटा होने लगा है। ये बिल्कुल रेडी हो गया, अच्छे से भुन गया है। जितना भूनेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालने वाली हूँ टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे। टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। देखिए माशाल्लाह से एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ जितने भी मैंने स्पाइसेस आपको दिखाए थे, इस तरह से प्लेटर तैयार कर लें तो ये बहुत ईजी रहता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सब इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और खूब अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। टमाटर और जितने भी स्पाइसेस से डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तेल भी इसमें से अलग होना शुरू हो गया है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी क्रश करके रखी थी। ये ज़रूर डाला करें, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कट करने का तो एक अलग ही फ्लेवर है, लेकिन आप क्रश करके डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। बस ये मिर्चें डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हरी मिर्चें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसमें जाने वाला है दही। दही को अच्छे से फेंट लें, फेंट के डालें, लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर दही डाल दिया है। दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर हमने टमाटर डाल दिए हैं तो दही की क्या ज़रूरत है। दोनों चीज़ें आप बैलेंस करके डालें तो ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। बस दही डाल के मैं इसको खूब अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। दही डाल के मैंने अच्छे से भून लिया है। दही ने भी पानी छोड़ा था। सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। भुनाई भी बहुत अच्छी हो गई है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी। बस इतना पानी डालेंगे कि कीमा हमारा गल जाए। वैसे तो ये हाथ का कीमा है, जल्दी गलता है, तो बस मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब मैं इसका लिड लगा दूँगी और तकरीबन इसको 30 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी, लेकिन दरमियान में चेक भी करती रहूँगी। तकरीबन 25 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त एक कलर आ गया है। बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा मोस्टली पक चुका है, तकरीबन 90 to 95%, क्योंकि ये हाथ का कीमा था। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त एक लुक आ गया है। बस इस पॉइंट पे अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे। वो मैंने इसी जाली वाले छन्ने में रख दिए थे ताकि सारा तेल इसमें से निकल जाए एक्स्ट्रा। बस ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। डालने के बाद ये करेले इसके अच्छे से इसको मिक्स करूँगी कीमे के साथ। करेले मैंने डाल दिए हैं। अब कुक होने चाहिए कीमे के साथ भी, तो तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए और रखूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो मैंने इस वक्त फ्लेम कर दिया है मीडियम टू लो। तो इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और करेले डालने के बाद मैंने इसको रख दिया था चूल्हे पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और रख दिया था, ताकि करेले और कीमा आपस में मिलके अच्छे से पक जाए और कीमा जो रह गया था हमारा थोड़ा सा गलने से वो भी गल जाए। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह से, बहुत परफेक्ट, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले कीमा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब लास्ट में मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ हरी मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई थी। वैसे तो मैंने क्रश करके डाली थी, लेकिन थोड़ी हम इस तरह से भी मोटी मोटी कट करके डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में चला जाएगा हरा धनिया। बस ये चीज़ें डाल के मैं इसको क्या करूँगी, मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर हरी मिर्ची और हरे धनिया की एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। करेले कीमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट बना है, इतना खुशबूदार कि पूरा घर महक रहा है। मैंने एक बहुत अच्छी सी सर्विंग डिश ले ली है। बस इसका फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और एक अच्छी सी डिश के अंदर इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने करेले का रेशो रखा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने 350 ग्राम्स रखा है, आप चाहें तो आधा किलो भी डाल सकते हैं, यह आपकी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत मज़े का बना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट बना है। बस इसको डिश आउट कर रही हूँ। करेले कीमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ये हेल्दी रहता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। हरा धनिया डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी बहुत मज़े का बना है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई
और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अगर कोई फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिए, पूरा करूँगी इंशाल्लाह। फिर मिलूँगी, इजाज़त दीजिए फ़ातिमा को। अल्लाह हाफ़िज़।